असर ये तो अल्लाह की तरफ से है और इस बहज़ीत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि ये एक दिन मौत ने आनी है, तो इसलिए हम परेशान तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपने प्यारों के साथ मोहब्बत का जज्बा है जो है ना, उसको हम उभारने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह इनकी खिदमत करेंगे जितना हमारे साथ हो सके। ये शादी भी आए हैं, हमने अपने साथ जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी लेकर आए हैं, अब इनको देंगे इंशाअल्लाह। जिस टाइम बिशनोई गांव में मौजूद हूँ, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, अब 150 प्लस जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। अब इन लोगों को किस तरह तलाश किया जा रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ कुछ स्मेल है, और अगर आप देखें सिर्फ इस बेस पे कि यहाँ से स्मेल आ रही है, लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 205 लोगों की डेथ हो गई, 150 प्लस जो लोग थे वो मिसिंग थे। और अभी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पत्थरों को साइड पे करके यहाँ खोद के निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं। यहाँ आर्मी के एहलकार भी हैं, यहाँ 11 22 के एहलकार भी हैं जो यहाँ से पत्थरों को साइड पे कर रहे हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस जगह की। और अगर हाँ, क्या कह रहे हैं जी? स्मेल भी आ रहा है इधर से और ये कमीज भी पड़ा है ना। हाँ जी, अच्छा, वो कह रहे हैं इधर से स्मेल भी आ रहा है और ये कमीज़ भी यहाँ पड़ा है, कमीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। मुकम्मल घर तबाह हो गए और अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप ये सूरत हाल देखें, क्योंकि यहाँ पे स्मेल है और पत्थरों को साइड पे करके कोशिश की जा रही है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें निकाला जाए, और मशीनरी भी एक तरफ जारी है। जो आर्मी के एहलकार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, 11 22 के एहलकार भी हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की, ये सूरत हाल है इस टाइम बुनेर की। और बुनेर में क़यामत का मंजर है, लोगों के घर तबाह हो गए और लोगों की तमाम तर चीज़ें पानी में बह गई, लोगों के प्यारे पानी में बह गए। सो अभी की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, अभी यहाँ से पत्थरों को साइड पे किया जा रहा है। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ की सूरत हाल दिखाऊं, आप दूसरी तरफ इस तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, पत्थरों को साइड पे करके यहाँ से खोदा जा रहा है। यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं उन तमाम डेड बॉडीज़ को निकाला जाए जो अभी तक नहीं मिली। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस गाँव की, और यहाँ मुख्तलिफ लोग पहुँच रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये तमाम पत्थर आए, और अगर वो जिस पत्थर पे वो दो नौजवान बैठे हैं, वो देखिए कितना बड़ा पत्थर आया। और ये भी एक घर है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, ये भी एक घर है जो मुकम्मल तौर पे पत्थरों की जद में आ गया और तमाम लोग जो हैं वो पानी में बह गए। एक और जगह कल मैं जब मौजूद था तो यहाँ इसी तरह स्मेल आई, तो जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे तो नीचे से कुछ जानवर थे जो निकाले गए। मतलब नहीं पता कि नीचे कोई जानवर है, कोई बैल है, नीचे कोई इंसान है, कोई इल्म नहीं कि नीचे की क्या सूरत हाल है। सो इस टाइम आप इस गांव की सूरत हाल देख सकते हैं, इस टाइम आप यहाँ की सिचुएशन देख सकते हैं। आर्मी के एहलकार भी मौजूद हैं और आर्मी जो है वो भी ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ जो है वो रेस्क्यू करना, यहाँ ऑपरेशन करना एक मुश्किल टास्क है। लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ये सूरत हाल है। और अगर आप पीछे मैंने जो घर दिखाया, ये वाला जो घर है, इस घर के 10 लोग जो हैं वो पानी में बह गए। उनसे बात भी हुई, जिनके भाई थे, जिनकी वालदा थी, जिनकी बहन थी, इस घर के 10 लोग, और वो जो पीछे घर था उस घर के 14 लोग। इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, पानी में बह गए, कोई मलबे तले आ गया। और यहाँ अगर आप देखें, घरों का जो सामान है वो निकाला जा रहा है, लोग पहुँच रहे हैं, लोग औजार लेके, चीज़ें लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर आप देखें, लोग अपनी मदद आपके तहत पहुँच रहे हैं। मैं आपको यहाँ लोगों का जज्बा दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको इंसानियत दिखाता हूँ, इंसानियत का जज्बा दिखाता हूँ कि इंसानियत का जज्बा क्या है। अब ये मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से बिला मुआवजा, बगैर किसी मुआवजे के ये लोग आ रहे हैं। इस तरह देखें जी, इनसे पूछते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, ये जज्बा अपने लोगों के लिए कि लोग अगर आप देखें ये चीज़ें लेके आ रहे हैं बिला मुआवजा अपने प्यारों को तलाश करने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? सब मर्दान से हैं, और ये है कि हमारे पख्तूनों में तो ये मोहब्बत का कूट कूट के बड़ा है। हम अपने भाइयों के साथ ज़ाहिर इज्जती के लिए आए हैं, तो काम भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 150
प्लस डेड बॉडीज जो हैं अभी वो मलबे तले हैं, मिसिंग है, जी जी और 205 जनाजे उठ चुके हैं। जी जी। यहाँ क़यामत का मंजर है, क्या कहेंगे आप? बस सर ये तो अल्लाह की तरफ से ही, और इस बहसीत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि ये एक दिन मौत ने आनी है, तो इसलिए हम परेशान तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपने प्यारों के साथ मोहब्बत का जज्बा है जो है ना, उसको हम उभारने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह इनकी खिदमत करेंगे जितना हमारे साथ हो सके। ये शादी भी आए हैं, हमने अपने साथ जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी लेकर आए हैं, अब इनको देंगे इंशाल्लाह। देखें, ये जज्बा है लोगों का कि लोग इस तरह चीज़ें लेके पहुंच रहे हैं, और मुख्तलिफ ये मर्दान से आए हैं जी, और वो कह रहे हैं कि ये साथ कुछ पैसे भी लेकर आए हैं जो इन लोगों को देंगे जो लोग हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। और इस तरह मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ पहुँच के वो उन प्यारों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी में बह गए। बाकी जो सूरत हाल होगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। जी नाजरीन, इस टाइम गाँव बिशनई में मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जहाँ के वारिस इस दुनिया से चले गए। सो अभी की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है यहाँ की। और CM KP के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी एक तरफ से जारी है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, इस गांव की ये सूरत हाल है, और 150 प्लस जो लोग हैं वो अभी तक मिसिंग है। सो यहाँ अभी अली अमीन गंडापुर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो सूबाई कैबिनेट है वो यहाँ पहुँची है, और अभी CM अली अमीन गंडापुर उस गांव में जाएंगे जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, और अभी भी लोग अपने जो वारिस हैं उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस गांव की, और आप देख सकते हैं यहाँ जो हैं अली अमीन गंडापुर पहुँचे हैं, और यहाँ एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ है बिशनई गांव की। और ये वो घर था जिस घर के 17 लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। इसके अलावा किसी घर के 5, किसी घर के 22, किसी घर के 7, और मुख्तलिफ जो है लोग हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। तो यहाँ अभी इज्तिमाई दुआ हुई है, और इज्तिमाई दुआ के बाद अभी जो अली अमीन गंडापुर हैं वो कैंपों का विज़िट कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ कैंप में जा रहे हैं। कैंप को जाके विज़िट किया जा रहा है। मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मुख्तलिफ जो कैंप हैं उनका विज़िट कर रहे हैं, और इसके बाद उस गांव जाया जाएगा। बिल्कुल साथ ही वो गांव है जहां के वारिस, जहां के बच्चे, जहां की माएँ, जहां के भाई, जहां की बहनें पानी में बह गईं, कई मलबे तले दब गए। ये सूरत हाल है जी इस टाइम बुनेर की। और बुनेर में जो तबाही हुई, बुनेर में जो नुकसान हुआ वो एक क़यामत का मंजर था, वो एक तकलीफ़ का मंजर था। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ बुनेर की। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जो कैंप है, जो अद्वियात के कैंप हैं, जो फलाही कैंप हैं, उनका विज़िट कर रहे हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है इस टाइम बिशनई की।